उधर बागेश्वर उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की सरगर्मियां और भी ज्यादा तेज होती जा रही हैं। आखिर हो भी क्यों ना, जहां एक और भाजपा सहानुभूति और विकास जैसे मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है, तो वही कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार अपने और कांग्रेस के कैडर वोट को मिलाकर जीतने का दम भर रहे हैं। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड के स्टेट ब्यूरो हेड योगेश राणा ने बीजेपी प्रत्याशी पार्वती देवी से भी खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तराखंड में बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होती जा रही है। भाजपा के कैबिनेट मंत्री और भाजपा से विधायक रहे चंदन रामदास जी के असामयिक निधन के बाद भाजपा ने उम्मीदवार के तौर पर चंदन रामदास जी की पत्नी पार्वती दास को उम्मीदवार के तौर पर चुना है। नॉमिनेशन हो चुका है। पार्वती दास से कुछ बातें करते हैं उसको लेकर कि आपको भाजपा ने एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतारा है और जैसी घटना घटी दुखद, उसको लेकर बागेश्वर में एक सहानुभूति का माहौल भी है। तो आप बागेश्वर की जनता को लेकर आपके अभी के सपने क्या है? चंदन रामदास जी के बहुत सारे कार्य जो है वो अधूरे रह गए होंगे, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाने का मन बना चुकी है? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद कहूँगी। उन्होंने तो बागेश्वर में बहुत अच्छे काम किए हैं। और जैसे मंदिरों का निर्माण करना और पुलों का निर्माण करना, सड़कें और स्वास्थ्य, शिक्षा, स्टेडियम और ये शिविर, ये मुख्य है और ये अभी पूर्ण करने हैं। तो अब जब चुनाव जीत जाएंगे तो उसके बाद इन पर कार्य चलेगा। एक सवाल ये लगातार यहाँ पर हम बागेश्वर में जो बात कर रहे हैं लोगों से, तो ये बागेश्वर के लोगों का कहना है कि चंदन रामदास बड़े मिलनसार, बड़े सरल स्वभाव के थे। उनकी जनता में एक अपनी पकड़ थी, अपनी एक छवि थी। अब उसमें उनके बहुत सारे काम अधूरे रह गए होंगे। उनके जो काम है उनको कैसे आगे बढ़ाने की योजना है? क्या प्रमुख काम हो सकते हैं? अभी प्रमुख काम यही है, फिर स्टेडियम का हो गया और खेल स्टेडियम का और ये स्वास्थ्य का एक हॉस्पिटल बनना है यहाँ खोली में, तो वहीं पर वो कार्य हैं उनको पूर्ण करेंगे। एक बात यह है कि आप चंदन रामदास जी की असमय निधन के बाद बड़ी जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने आपको उम्मीदवार के तौर पर उतारा है और आप अब एक्टिव राजनीति में शामिल होने जा रही है। आप चंदन रामदास के साथ भी बहुत सारी जनसभाओं में, बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेती रही होंगी, लेकिन अब आप पूरी तरीके से राजनीति में इन्वॉल्व होने जा रही है। तो आपके जो सपने हैं उसको लेकर कितना कंफर्टेबल है इस अपनी नई जर्नी को लेकर, और बागेश्वर को लेकर आपके किस तरह के सपने हैं? बागेश्वर को, जैसे हमारे मंत्री जी का एक ड्रीम था कि मैं अपने बागेश्वर को एक अलग पहचान दूंगा, लेकिन अब उनके असामयिक निधन होने पर अब वो कार्य अभी पूरे करने हैं, पूरे करेंगे उनको। और यहाँ का सौंदर्यीकरण है अभी, और ये नदी के घाट बनाने हैं और बहुत सारे काम हैं। भाजपा बड़ी तेजी से उभरता हुआ दल है, दुनिया का सबसे बड़ा दल है। और अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भारी बहुमत के साथ सरकार है और दूसरी बात सरकार बनी है। तो ऐसे में बागेश्वर की जो जनता है उनकी उम्मीदें और बढ़ जाती है। तो कुछ ऐसे जो यहाँ रोजगार को लेकर, व्यापार को लेकर, यहाँ की जनता के कुछ जो सपने हैं उनको लेकर, तो आपके कुछ और इस तरह के जो उनके प्रोजेक्ट रहे हैं, तो आपके और किस तरह के यहाँ तमाम कारोबार की संभावनाओं को लेकर, पर्यटन को लेकर और किस तरह की बातें? पर्यटन को लेकर के ये है कि उन्होंने तो गरुड़ में अभी बैजनाथ में एक झील बनवाई और पर्यटकों का वहाँ पर भी आना जाना अच्छा है। और एक बागेश्वर में भी एक रोपवे का है, उसका भी सपना था उनका, रोपवे में।
एक सवाल और बनता है, आखिरी सवाल बनता है ये कि लगातार 4 बार से ये जो सीट है भाजपा के पास है, और अगर कांग्रेस की बात करें तो वो दूसरे नंबर पर रहती थी, और अगर विपक्ष ने जो उम्मीदवार उतारा है बसंत कुमार, वो तीसरे नंबर पर रहते थे। लेकिन अब उन लोगों ने आपस में, बसंत कुमार कांग्रेस में शामिल होकर अपने वोट के एक मर्जर की बात कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि बसंत कुमार का वोट और कांग्रेस का वोट मिलकर बागेश्वर में इतिहास रचने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है ऐसा होने जा रहा है? देखिए, हमारा तो संगठन बहुत मजबूत है और हमारे मंत्री जी का व्यवहार और लोगों से जनसंपर्क में बहुत ही अच्छा था और लोगों से बहुत अच्छी तरीके से मिलते थे और लोगों के सुख दुख सब देखते थे। तो उसमें जनता का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है और शुरू से ही उनकी आदतें ऐसी रही हैं जो अपनी जनता की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता था। कैसे मेरे क्षेत्र का विकास होगा, किस तरीके से मैं अपने क्षेत्र को ऐसे एक अलग दिशा दूं, ये था उनका सपना। अब उनका सपना जो अब एक जिम्मेदारी तो आ ही चुकी है, पर पूर्ण करूंगी उनको, ये मेरा सपना है। बिल्कुल, भाजपा की उम्मीदवार पार्वती दास का कहना है कि ये जिम्मेदारी आई है तो इस जिम्मेदारी को सिरे तक चढ़ाऊंगी और बागेश्वर की जनता आशीर्वाद के तौर पर जीत सुनिश्चित करेगी। आने वाले समय में चुनाव का पारा और बढ़ेगा और वोटिंग के बाद परिणाम क्या आएगा ये तो परिणाम के दिन ही समझ में आएगा। लेकिन पार्वती दास को पूरी उम्मीद है कि वो इस बार इस उपचुनाव में जीत के साथ भाजपा के जो अधूरे काम है और चंदन राम दास के जो अधूरे काम है उनको पूरा करने का काम करेगी। बागेश्वर से योगेश राणा, जनता टीवी।